1997 में एक बुक रिच डैड एंड पुअर डैड जो बिजनेस के मुतालिक थी, इसने मार्केट में तहलका मचा दिया। ठीक है, इसके मुताबिक एक लड़का था, उसके एक दफ़ा एक लड़का था रॉबर्ट नाम का। इसका एक बाप था जो कि गरीब था और एक उसके दोस्त का बाप था जो अमीर था। ये स्टोरी सारी इससे रेलेवेंट है। ठीक है, जो उसका बाप था वो हमेशा ये कहता रहता था कि पैसा सारे फसाद की जड़ है, और एक रॉबर्ट के जो दोस्त का बाप था वो ये कहता था पैसा ना होना सारे फसाद की जड़ है, इसलिए इंसान को कुछ बेचना आना चाहिए, पैसा कमाना आना चाहिए। रॉबर्ट ने अपने दोस्त के बाप को अपना उस्ताद मान लिया क्योंकि वो एक रिच आदमी था, वो उसको बेहतर गाइड कर सकता था कि कैसे अमीर बना जाए। रॉबर्ट के बाप ने सॉरी रॉबर्ट के जो दोस्त था उसके बाप ने उसको दो मेन चीज़ें सिखाई, एसेट एंड लायबिलिटी। मैं आपको आसान अल्फाज में समझाता हूँ। हर वो चीज़ जो आपकी जेब में पैसे लेकर आए, जो आपको कमा के दे, वो एसेट है, और हर वो चीज़ जो जेब से पैसे निकलवाए वो लायबिलिटी है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपका घर एक लायबिलिटी है। समझाता हूँ कैसे। बिजली, गैस, पानी और इंटरनेट और केबल का बिल, ये आप सब आपकी जेब से पैसे निकलवा रहे हैं, ये आपका घर एक लायबिलिटी हो गया। हाँ, अगर आपने घर भाड़े पे, रेंट पे दिया हुआ है, ठीक है, तो देन वो एसेट है क्योंकि आपको पैसे कमा के दे रहा है। इस लॉजिक का इस्तेमाल करते हुए एक अमीर आदमी मज़ीद अमीर होता है और एक गरीब गरीब का गरीब ही रहता है। तो आगे मज़ीद 5 पॉइंट्स, जो 5 लेसन्स हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट वन इज़ रिच डोंट वर्क फॉर मनी। इसके मुताबिक जो अमीर आदमी है वो हमेशा एसेट्स बनाता है। ठीक है, और मेरे मुताबिक इंसान को काम ऐसा करना चाहिए कि जब वो सो जाए तब भी उसके बैंक अकाउंट में करेंसी इंक्रीज हो रही हो, जो उसके मोबाइल का नंबर है, जब वो उसके बैंक अकाउंट का नंबर हो और वो नंबर मैच करे, देन वो बंदा सक्सेसफुल होता है। ठीक है। अच्छा, पॉइंट टू, इन्वेस्ट इन एसेट्स नॉट लायबिलिटी। एक अमीर आदमी हमेशा एसेट्स बनाने के साथ साथ इन्वेस्ट मजीद एसेट्स में करता रहता है और अपने लायबिलिटीज़ को कम करता है, जैसे कि लग्जरी वॉच हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, ये सब चीज़ें जो है ना वो कम से कम करता है अपनी। ठीक है। मैं एग्जांपल देता हूँ। एक सुपरस्टार है, वो जब एक कंसर्ट में आता है, वो कंसर्ट अटेंड करने के पैसे भी लेता है, कंसर्ट तक उसको लिमोजिन या जो कैब या जो भी होती है, वो उसको उल्टा पैसे देते हैं कि उसकी कंपनी की लिमोजिन की सर्विस इस्तेमाल की जा रही है, उसकी ब्रांडिंग होती है। ठीक है, वो कॉन्सर्ट भी अटेंड करता है, वो लग्जरियस लाइफ भी जीता है, और वो जो भी चीज़ें उसकी एसेट्स बन गई हैं सारी, नोट की लायबिलिटीज़। एक आदमी होता है, वो अगर ये गाड़ी बुक करेगा तो उसको किराया देना पड़ेगा उसका। ठीक है, वो कॉन्सर्ट अटेंड करेगा, उसे टिकट बाय करना पड़ेगा। तो रॉक स्टार के सुपरस्टार के साथ एक अमीर आदमी के साथ इसका ऑपोजिट होता है। मैं अगला पॉइंट बताता हूँ, लर्न फाइनेंशियल लिटरेसी। पैसों को अपने लिए काम करवाना, पैसे आपके लिए काम करें, इसके लिए आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। स्कूल में हमेशा आपको यही सिखाया जाता है कि एक एम्प्लॉय कैसे बना जाए, ठीक है, बेहतर काम कैसे किया जाए। वो कारोबार करना नहीं सिखा सकते क्योंकि जो आपके टीचर्स हैं वो खुद भी एक एम्प्लॉय होते हैं और वो खुद भी आपको अपने जैसा ही बनाएंगे। ठीक है, तो अपने पैसे को सेव करना नहीं बल्कि इन्वेस्ट करना आना चाहिए। अमीर इंसान वही बनता है जो अपने पैसे को इन्वेस्ट करना जानता है। अच्छा, अगला पॉइंट है माइंड योर ओन बिजनेस। ज़रूरी नहीं कि शुरू किसी छोटे लेवल से या बड़े लेवल से किया जाए। स्टार्ट, आपने एक जॉब करते हो, आपने जॉब छोड़ दी और बिजनेस स्टार्ट कर दी, ऐसा नहीं करना। आपने साइड पे बिजनेस करना है। साइड बिजनेस जब आपका चल रहा हो, देन आपको जब लगे कि हाँ ये मुझे अर्न कर रहा है, देन उस पार्ट टाइम को फुल टाइम बना लो। ठीक है, हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। हम बल्कि उससे पहले आपको एक छोटी सी स्टोरी सुना दूं। मैकडोनल्ड का ऑनर जो था, रे क्रियोक, उसने एमबीए के स्टूडेंट्स को लेक्चर दिया। उसने ये कहा कि गाइस या स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं कि मेरा मेन बिजनेस क्या है? तो सब स्टूडेंट्स ने कहा हाँ, हैमबर्गर का। उसने मुस्कुराया और कहा नहीं, मुस्कुरा कर जवाब दिया कि नहीं, मेरा मेन बिजनेस रियल एस्टेट का है। जब भी कोई मैकडोनल्ड्स की फ्रेंचाइज खरीदता है तो वो उस लैंड के अमाउंट भी पे करता है। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लो कि कितने कंट्रीज़ हैं, एक कंट्री के कितने स्टेट्स हैं, एक स्टेट के कितने सिटीज़ हैं, एक सिटी के कितने टाउन्स हैं, एक टाउन में कितनी मार्केट्स हैं। उन मार्केट्स में मैकडोनल्ड्स की फ्रेंचाइज, उसकी लैंड की प्राइस भी, यानी कि मैकडोनल्ड दुनिया की नंबर 1 रियल एस्टेट कंपनी है। ठीक है, इससे मैं आगे आता हूँ कि आपको शायद मजीद शायद स्टोरी अच्छी लग रही हो मेरी। अच्छा, मैं आगे बताता हूँ। अगला पॉइंट है क्वेश्चनिंग थिंग्स। अपने आप से ये ना कहो कि मैं ये नहीं कर सकता या ये नामुमकिन, बल्कि
ये सवाल करो कि मैं मुमकिन करना चाहता हूँ, तो किस तरीके से मुमकिन कर सकता हूँ इसको। ठीक है, देखो, सॉल्यूशन फाइंड करो। एक स्टेटमेंट दिमाग के दरवाजे बंद कर देती है और एक सवाल दिमाग के दरवाजे खोल भी देता है। खुद से सवाल करो, मैं गरीब हूँ तो गरीब क्यों हूँ, या मैं अमीर कैसे बनूँ। कभी भी ये मत कहो कि मैं गरीब मर जाऊंगा, या गरीबी बहुत ये है वो है। कोसो मत, अपने आप को मत कोसो, किस्मत को मत कोसो। स्टार्ट लर्निंग। हर चीज़ एक दुनिया में ना, जब तक आप जिंदा हो, जब तक आप मरते हो, तब तक आप रोज़ कुछ ना कुछ सीखो। मेरी मानो तो रात को सोने से पहले एक डायरी ले लो, उससे पॉइंट्स लिखो कि आज तुमने क्या सीखा। कोई छोटी सी पॉइंट ही सही, लेकिन बिजनेस से रेलेवेंट एक पॉइंट ज़रूर डेली का रात को लिखो कि आज मैंने ये सीखा। एक साल के बाद 365 पॉइंट्स होंगे। हो सकता है कि ये दिन में 2-3 पॉइंट्स आप लिखो कि आज ये सीखा मैंने। अपने रोज़मर्रा के काम करो, साथ साथ सीखो भी। आपको डे बाय डे लर्निंग मिलेगी, आपको नॉलेज मिलेगा।